नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम का नंबर 1 कार्यक्रम। अब तक आपने जीत की लहर के बारे में सुना होगा, जीत की सुनामी के बारे में सुना होगा, लेकिन पहली बार किसी चुनाव में गर्दा उड़ गया और बिहार विजय के बाद खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि बिहार की जनता ने इस बार गर्दा उड़ा दिया और इसका असर इतना गहरा था कि कांग्रेस और आरजेडी को कल्पना से भी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। और अब कहते हैं कि गंगा की यह धारा बंगाल और उत्तर प्रदेश भी जाएगी, लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली की तरह बिहार के नतीजों के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर वोट चोरी वाला सियासी गेम शुरू कर दिया है, यानी रोना शुरू कर दिया है। सवाल है कि क्या वोट चोरी वाले नैरेटिव की आड़ में कांग्रेस अपनी सियासी नाकामी को छुपा पाएगी? उधर ममता बनर्जी ने बंगाल में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो कह रही है कि बंगाल में यह प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाए। हालांकि जब से बंगाल में इसकी शुरुआत हुई है, इसके बाद हर दिन सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत छोड़कर भाग रहे हैं। मुद्दा तो यह भी है कि अभी देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, तो फिर समस्या केवल ममता बनर्जी को क्यों हो रही है? आज जनता जनार्दन के बीच इन तमाम मुद्दों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी ने उड़ाया गर्दा और विपक्ष डाल रहा है वोट चोरी का पर्दा। स्वागत है आपका आज के इस बेहद खास एडिशन में। ये प्रचंड जीत, ये अटूट विश्वास बिहार के लोगों ने बिल्कुल गर्दा उड़ा दिया है। बिहार में एनडीए ने ऐसा सियासी गर्दा उड़ाया कि विपक्षी चारों खाने चित हो गए। लेकिन इसके बाद नया सियासी खेल शुरू हुआ। कांग्रेस पार्टी कथित वोट चोरी के खिलाफ दिसंबर के पहले हफ्ते में विरोध का बड़ा मोर्चा खोलने वाली है। हालांकि खुद इंडिया गठबंधन के कई दल इस मुद्दे पर कांग्रेस का साथ नहीं दे रहे हैं। हर हार के बाद आपको एक ईमानदार मंथन करने की जरूरत है। भाई कौन नहीं गुजरा हार से? हम लोग गुजरे हैं ना। ये लोग सिर्फ बहाना बनाने का काम। ये लोग सत्ता में नहीं आएंगे अगर ये लोग बहाने बनाना नहीं छोड़ेंगे। और हमारे जैसे लोग भी कांग्रेस से अलग ही इसलिए हैं कि कांग्रेस कभी ईमानदारी से काम नहीं करती है, हमेशा इस्तेमाल करती है, छोड़ देती है। और कांग्रेस पूरे देश में सिकुड़ती जा रही है। सियासी संग्राम का अगला मोर्चा ममता दीदी के पश्चिम बंगाल में खुल चुका है, जहां वोटर लिस्ट शुद्धिकरण यानी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और इसका असर भी तुरंत दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि रोजाना सैकड़ों की संख्या में बांग्लादेशी अपने देश लौट रहे हैं। দেশে ফিরে চলে যাচ্ছেন? হ্যাঁ, দেশে চলে যাচ্ছে। কারণ কি? কারণ কি এসআইআর হচ্ছে, থাকতে পারবো না আমরা বিদেশি, পেটের জ্বালায় মজবুরি পড়ে গেছে। तभी एसआईआर का कारण अगर जा रहा है बांग्लादेश तो हमें स्वागत करना चाहिए। हालांकि ये प्रक्रिया सिर्फ बंगाल नहीं बल्कि 12 राज्यों में चल रही है, लेकिन विरोध का झंडा अकेले ममता बनर्जी ने उठाया है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को पत्र लिखकर कहा कि बंगाल में ये प्रक्रिया तुरंत रोक दी जाए। कुछ राजनीतिक दल एक घुसपैठिया हटाओ का जो अभियान है इसको निर्बल करने में लगे हैं। हम इस देश में से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बाहर निकालेंगे, ये हमारा प्रण है। अगर बांग्लादेश वापस जाने का कोशिश कर रहा है तो पहले तो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए बीएसएफ के ऊपर। वो लोग घुसा कैसे? क्या वहां कोई रैकेट चलता है? क्या ये घुसने के लिए कुछ देना पड़ता है? जंगल राज कैसा होता है? बिल्कुल ममता राज जैसा होता है। ममता बनर्जी उनके वोट के सहारे
पश्चिम बंगाल का चुनाव जीतना चाहते। तो आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष मोदी मैजिक के आगे लाचार है? इसलिए तरह तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। आज जनता के बीच इसी मुद्दे पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आपने सुना, कुछ लोग कह रहे हैं कांग्रेस के लोग घमंडी हैं, कांग्रेस के लोग ईमानदारी से काम नहीं करते। ये सपा के वरिष्ठ नेता अबू आसिम आजमी कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ आज के बहस में कौन कौन जुड़ रहा है उसका मैं परिचय करा देता हूं। गौरव भाटिया मेरे साथ है, उनका अभिनंदन है, बीजेपी के प्रवक्ता है, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ दीपक झा है, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता नेता, उनका अभिनंदन है। राजकुमार भाटी वरिष्ठ नेता समाजवादी पार्टी के, उनका अभिनंदन है। सुबोध मेहता प्रवक्ता है राजद के। सोमनाथ भारती हैं, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर हैं दिल्ली सरकार के और पूर्व विधायक हैं, उनका भी अभिनंदन है। आप तमाम लोगों का स्वागत है। लेकिन इस चर्चा से पहले बहस का एजेंडा आपको बता देते हैं। वोट चोरी का मुद्दा फ्लॉप होने के बावजूद कांग्रेस इस पर क्यों अटकी है? लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक की चमक और बड़ी है। जो लग रहा था 24 में 240 आया, उसके बाद जो कमबैक करा, यानी मोदीज मोजो इज बैक। और एसआईआर के विरोध के पीछे विपक्ष को वोट बैंक खोने का डर है। उसके अलावा हार पर मंथन की बजाय बहानेबाजी क्यों कर रही है कांग्रेस पार्टी? तो यह आज की बहस का एजेंडा है। जोरदार तालियां मेरे युवा मित्रों के लिए, जनता जनार्दन के लिए और मेरे मेहमानों के लिए। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया, गर्दा उड़ गया बिहार के अंदर, लेकिन वोट चोरी का पर्दा है। क्या कहना चाहते हैं? शुरुआती 60 सेकंड। देखिए, सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूं, क्योंकि आज मौका है, दस्तूर है और सब जानते हैं क्या हुआ है बिहार में। जब जब आई है नरेंद्र मोदी जी की आंधी तो उड़ गया है राहुल गांधी। और मैं एक बात बहुत विनम्रता से कहूंगा, मोदी जी को गाली देना बहुत आसान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी जैसा बनना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं बन पाता है। जब बात भाजपा की हो रही है, एनडीए की हो रही है, अमीश भाई आपके चैनल पे किस तरह के अपशब्द मोदी जी को, उनकी स्वर्गीय माता जी को, प्रवक्ताओं को, और बार बार नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, नहीं बनाएंगे। आज हम कह रहे हैं, अगर वादा किया है तो फिर मैं वादा करने के बाद अपने आप की भी नहीं सुनता। नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया है और जनता ने 90%, राहुल गांधी को 40% से ऊपर कभी मार्क्स नहीं मिले होंगे, 90% सीटें जितवाई हैं भाजपा को, 82% जेडीयू को। और बेचारी कांग्रेस का स्ट्राइक रेट देख लो, 8 और 9%। फिर से फेल हो गया बेचारा, 95 चुनाव हार चुके हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, राहुल गांधी जी ने फैला दिया है हर जगह रायता, साफ करने में कोई नहीं कर रहा इनकी सहायता। ठीक है, ओके। दीपक, आपको देख के एक ही बात याद आ रही है, यह कैसे हुआ, क्यों हुआ? और अब देखिए, यह बहुत बड़ी हार है। महाराष्ट्र के बाद जो हार हुई है और उसके बाद इंडिया अलायंस के कई घटक दल कह रहे हैं कांग्रेस घमंडी है, कांग्रेस को अब इंडिया अलायंस की लीडरशिप छोड़नी चाहिए। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बड़ी अजीब सी बात है कि बिहार में 4 मंत्री बने हैं और चारों जीत के आए हैं विधानसभा में, और चारों को वोट लगभग बराबर मिला है। किसी को 15 वोट ज़्यादा, किसी को कम। ये संयोग है या प्रयोग? जो हम लोग एसआईआर पे सवाल उठाते रहते हैं कि 60 लाख से ज़्यादा वोट काट के इन लोगों ने किस तरीके से देश की जनता के साथ, बिहार की जनता के साथ अमीर जी धोखा किया। मैं एक बताता हूँ, सम्राट चौधरी को वोट मिलते हैं 1,22,480, विजय सिन्हा को वोट मिलते हैं 1,22,408, और नीरज सिंह को मिलते हैं 1,22,491, कृष्णा कुमार ऋषि को मिलते हैं 1,22,494। तो इस संयोग है या प्रयोग कि सारे मंत्रियों को एक बराबर वोट मिलते हैं? आप कहना क्या चाह रहे हैं? कहना क्या चाह रहे हैं, बिल्कुल देश की जनता, बिहार की जनता और यहाँ पे बच्चे हुए बैठे जो हैं, ये समझ रहे हैं। बिहार की जनता ने तो गर्दा उड़ा दिया, मोदी को जिता दिया, गमछा घुमा दिया, आपका पर्दा गिरा दिया। आपकी सीटें कितनी आई है? पहले भी कहते रहे, सुनिए, ओवैसी आपसे बेहतर कर गया है। बिहार की जनता के साथ खेला किया गया है नरेंद्र मोदी और ज्ञानेश कुमार के द्वारा, क्योंकि ज्ञानेश कुमार वो व्यक्ति हैं जिनके ऊपर अब आप सवाल भी नहीं कर सकते। ये जनता बैठी है, चुनाव आयोग पे उंगली भी नहीं उठा सकती।
चुनाव सर आयोग जनता का उंगली नहीं उठा रही, उंगली आप उठा रहे हैं, और जब आप उंगली उठाते हैं तो 4 उंगली अपनी तरफ होती है, करके देख लीजिए अभी। देखिए, आप भाजपा को बड़े प्यार से सुन रहे थे, विपक्ष मैंने को तो सुनते आपको भी नहीं 60 हैं। सेकंड प्यार से ही सुना। सुनिए, फिर आप बोलेंगे विपक्ष के नेताओं को बोलने क्या बोलते दीजिए, हैं, दर्द पीछे हुआ बोलते हैं। है, दर्द हुआ है बहुत। देखिए, बोलने दीजिए। ये तो इन्होंने कहा कि हम कहां कहां जाएंगे, तो शुक्र मनाइए कि जब तक भाजपा जीत रही है, गौरव भाटिया जी का स्थायी पता है, न जाने फिर कहां मिलेंगे। ये व्यक्तिगत टिप्पणी है, कोई बात नहीं, छोटा भाई आज तैयारी से नहीं आया है, व्यक्तिगत नहीं यही है इनका भाई। बेस्ट आर्गुमेंट। आपका स्थायी पता तो है ना अभी भाजपा के पास। बात यह है कि जिस देश की जनता के साथ मुद्दों की राजनीति होती थी, चुनाव आने से पहले कहते थे विकास की बात करेंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे, जी, जी, जी। वहां पे SIR में 60 लाख से ठीक है, अधिक लेकिन वोट आपने काटा। आपने उस पॉइंट का जवाब नहीं दिया जो मैंने पूछा, जो अबू आजमी ने बोला कि घमंडी हो गई है कांग्रेस, उसका जवाब आपने नहीं दिया। सबके विचार के, अब सबके बयानों का हम स्वागत करते हैं, जिसको जो स्वागत कर रहे हैं। कांग्रेस घमंडी है, सबको यहाँ कहने पर दीजिए। ये इसको बोल के देखिए, अगर घमंडी है तो ये बोलेगी तुम देखिए, कैसे बोल सकती हो ये हम बात, नरेंद्र- बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? एक सुनिए, सेकंड, सुनिए, सुनिए। अगर आपको ये घमंडी बोले, आपका नाम क्या है? बोल के देखिए तुम घमंडी हो। तुम घमंडी हो राशि, आप हो। वो बोलेंगे आप हो, आप बोल रहे हो कि हम स्वागत करते हैं, मतलब कांग्रेस घमंडी है। सुनिए तो सही, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं हैं। अमीश अब भाई, तो मैंने बोला। अमीश भाई, हम नरेंद्र मोदी जी नहीं है कि आप हमको गाली देंगे, सवाल अरे करेंगे, लंबा हो गया। और हम जाके आपके पास ED CBI भेज देंगे। कभी तो आप भी देश की जनता के साथ देश की आवाज बनिए, अरे मैं और तो विपक्ष देश की के आवाज ही हूं बजाय भाई। सरकार से भाई मैं तो सवाल देश करिए। की आवाज ही, अब देश की आवाज निकाल रहा है मोदी, मोदी तो मैं क्या करूंगा भाई? कैसा अमृत जब काल जीत चल के रहा आ है? रहा है तो फिर मैं क्या करूंगा? गौरव भाटिया रिप्लाई। देखिए, सबसे पहले जितना मैं समझ पाया, इन्होंने कहा 1,20,000 के आसपास 4 नेताओं के वोट आए हैं, तो कम से कम हरियाणा का, हिमाचल का रिजल्ट देख लीजिए। 8 ऐसे कांग्रेस नेता थे जिनके करीब करीब 1 आए थे। लेकिन ये क्या है ना, ये कोई तर्क नहीं है। किसी भी नागरिक को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को कोई दिक्कत है कि धांधलेबाजी हुई है, इनका आरोप यही है, लब्बो लबाब यही है। तो आपको मालूम है देश के कानून में आप इलेक्शन पिटीशन फाइल कर दिए हैं। आपके बीच में नहीं बोले, ठीक है, थोड़ा तो इज्जत रखो भाई। राहुल गांधी की तरह थोड़ी ना चर्चा होगी नहीं, भैया। अब हम लोग बात करेंगे डिग्री चोर हो ना भाई, डिग्री चोर वोट चोरी कर सकते हैं, आदत है आप इनकी, चुप कराएंगे ना। बचपन से आदत है मैं डिग्री तभी चोरी कहता हूँ करने की। छोटे अब भाई वोट को चोरी तब कर रहे लाइए हैं। बड़े दंगल में जब वो तैयार हो। नहीं, अभी बच्चा तैयार नहीं है, वो डरा कोई हुआ बात है, नहीं, बीच में बार कोई बार बात बोल नहीं। रहा है। ये अभी चोरी छोटे करके दंगल आने का के खिलाड़ी बाद है। मेरा आज निवेदन है यहाँ एक एक करके वो घबरा रहा है बेचारा। बाकी भी अभी 3 लोग हैं वो आए और उसको वापस जाना है कांग्रेस हेडक्वार्टर, डांट पड़ेगी, मत करा करिए ऐसे। बड़े दंगल में तब लाइए अरे जब आप मुझे पहलवान blame कर रहे तैयार हैं, हो। मुझे ब्लेम सुनिए, कर रहे हैं, भाटी जी मुझे ब्लेम कर रहे हैं, कमाल की बात मैंने है। क्या कहा? गर्दा पर्दा आप सब ये- कुछ आप लोगों ने डाला हुआ है, नहीं। हम तो वही दिखाते हैं जो आप बोलते हैं। अमीर भाई, मैं अपनी बात कह लूं, आपके कार्यक्रम में आने में वैसे ही दिल जो है गदगद हो जाता है, और चर्चा अच्छी हो, हर कोई जो है चर्चा का लाभ उठाए, तभी हो सकता है एक एक करके बोले। इन्होंने एक बात उठाई, पहली बात, तथ्यों के आधार पर जवाब दे रहा हूं, सारे दर्शक पसंद करेंगे। पहला, अगर आपको लगता है कि धांधलीबाजी हुई है किसी भी चुनाव में, इलेक्शन पिटीशन फाइल होती है हाईकोर्ट में। बिहार के चुनाव के रिजल्ट 14 तारीख को आए, कितनी इलेक्शन पिटीशन फाइल हुई है पहले ये बता दे। टीवी स्टूडियो में चिल्लाने से, छाती पीटने से कुछ नहीं होता। दूसरा, वोट चोर गद्दी छोड़, यही नारा दिया था ना, जनता ने जवाब दिया, भारी संख्या में निकले। इसका मतलब राहुल गांधी SIR का जो मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है। जनता उसमें विश्वास जी, नहीं जी, रखती जी, है। जी। जनता का सम्मान करो। और आप जी। करूंगा एक बात कह के, SIR सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामला है, ये लोग गए सर्वोच्च न्यायालय, बिहार SIR पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। ये सत्य है। ओके, अगर राजकुमार भाटी सर्वोच्च न्यायालय को नहीं मानते हैं तो को चर्चा धिक्कार में है। लेकर आता हूं। राजकुमार भाटी, प्रधानमंत्री ने जो भाषण दिया, उन्होंने बोला गंगा की धारा जो है वो अब बंगाल की तरफ भी जाती है, और बीजेपी कह रही है कि हमने मगध में हराया है, अवध में भी हराएंगे, और सीधे तौर पर एक लाइन ले रही है कि महंत को लाएंगे या सुल्तान को लाएंगे। बताइए। आपने शुरुआत की गर्दा उड़ा दिया, तो मुझे राहत इंदौरी का एक शेर याद आ गया कि जहां से गुजरो गर्दा उड़ा दो, जहां पे ठहरो धमाल कर दो, तुम्हें सियासत ने हक दिया है, हरी जमीनों को लाल कर दो। वकील भी तुम, अपील भी तुम, गवाह भी तुम, दलील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो, जिसे भी चाहो हलाल कर दो। तो सवाल ये है कि वोट काटी गई SIR के नाम पे, वोट बढ़ाई गई, फर्जी वोट, 1,22,000 वोट ऐसी मिली जो डबल वोट है। फोटो डाले लोगों ने, जिन्होंने दिल्ली में भी वोट दिया था, गुजरात में भी वोट दिया था, मध्य प्रदेश में भी दिया था, वो बिहार में भी वोट डाल रहे थे।
हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि अगर किसी की 2 जगह वोट है वो कास्ट नहीं कर सकता, अगर कास्ट करेगा तो अवैध है। तो राकेश सिन्हा ने अपनी फोटो डाली, दोनों जगह वोट डाली, तो वो अवैध है, तो उसके खिलाफ FIR कराइए। सवाल यह है कि पोलिंग के बीच में कैश ट्रांसफर होता रहा अकाउंट्स में, मतदाताओं को रिश्वत दी जाती रही, और जिन्हें पैसा दिया जा रहा था उन्हें जीविका दीदी नाम देकर बूथों पे ड्यूटी लगाई गई। उनकी पर्यवेक्षक बीजेपी शासित राज्यों से भेजे गए, बीजेपी शासित राज्यों से स्पेशल ट्रेन चलाई गई बिहार के लिए, बाहर के लोगों ने जा जाके वोट डाला बिहार में। क्या इसे भी हम धांधली ना कहें? क्या इसे भी हम वोट चोरी ना कहें? बाहर के लोगों ने वोट डाला तो इसके तस्वीरें होंगी बाहर के लोगों ने वोट डालने की। एक चुनौती और दी हमारे बीजेपी के सम्मानित प्रवक्ता ने कि मोदी बनना कोई आसान नहीं है, तो मुझे फिर एक फिल्मी गीत याद आ गया। उसकी पैरोडी करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि थोड़ा झूठ लगता है, थोड़ी एक्टिंग लगती है, सजना धजना पड़ता है, तब जाके कोई मोदी बनता है। आप कह रहे हैं ओके। मैं उत्तर गौरव भाटिया, फिल्मी गीत की बात करी तो मैं भी फिल्मी गीत जो है अखिलेश यादव आजकल क्या गा रहे हैं बताता हूं। एक लक्ष्य मूवी आई थी तो उसमें एक गाना था, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं जैसा हूं मैं वैसा क्यों हूं, करना है क्या मुझको ये मैंने कब है जाना, लगता है गाऊंगा जिंदगी भर ये गाना। यही है अखिलेश यादव। और क्यों बीजेपी हराई, ऐसे 27 में हराना। मैं बीच में नहीं बोला, गाऊंगा मैं ये गाना। जैसे 24 में बीजेपी हराई, ऐसे 27 में हराना। लेकिन बीजेपी कह रही है कि बीजेपी ये क्यों कह रही है कि महंत या फिर सुल्तान उत्तर प्रदेश को चुनना होगा, हमने मगध में हराया है, अवध में हराएंगे। ये सुल्तान कहां से आ गया? टीपू सुल्तान का नाम सुना है? बिल्कुल सुना है। वो भी हिंदुओं से बड़ी नफरत करता था। तो अखिलेश यादव भी, जिनको अमर सिंह जी ने कहा था औरंगजेब है क्योंकि अपने पिता को कुर्सी से हटा दिया था, टीपू उनका नाम है, टीपू सुल्तान, इसलिए सुल्तान। जब सपा का प्रवक्ता बोलता है हमारे वैचारिक मतभेद है, लेकिन मैं सुनता हूं ध्यान से, अपने आंसर लिखता हूं, जैसे कोई व्यक्ति जो चाहता है कि जनता बात समझे वो करेगा। जब मैं एक लाइन बोलता हूं उखाड़ के बीच में कूद आते हैं। अच्छी चर्चा है क्या? मैं नहीं समझता। आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। 300 सीटें आएंगी, अखिलेश यादव का बयान लेके आया हूं प्रमाण के तौर पे, लेकिन आई नहीं। योगी आदित्यनाथ जी को जिताया, और इस बार भी डंके की चोट पे कह के जाता हूं 2027 में ऐतिहासिक परिणाम आएंगे। देखिए, हरियाणा में कांग्रेस को कॉन्फिडेंस था कि हमने 5 सीटें जीती हैं लोकसभा के अंदर, हम लोकसभा विधानसभा चुनाव भी जीत जाएंगे। महाराष्ट्र में यही कॉन्फिडेंस उद्धव ठाकरे और कांग्रेस पार्टी को था, हम आएंगे। लेकिन एक कमबैक हुआ है जनता के अंदर, ऐसा बार बार प्रतीत हुआ है। एक रिग्रेट था, मोदी को 240 दी। आप देखिए, महाराष्ट्र जिताया, हरियाणा जिताया, दिल्ली जिताया और बिहार भी जिता दिया। ये कहीं ना कहीं एक है, बीजेपी कमबैक करती है, वो ड्राइंग बोर्ड पर जाती है, कहती है हमारी कमी क्या रही। विपक्ष अपनी कमी को एनालाइज नहीं करता, प्रॉब्लम ये है। नहीं, आपने तो हमारे मुंह की बात छीन ली। जब मोदी जी हरियाणा का रिजल्ट देख के, महाराष्ट्र का रिजल्ट देख के उम्मीद कर सकते हैं, तो हम भी तो यूपी का रिजल्ट देख के 24 का 27 में उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 24 में हमारी 37 सीटें आई, इसलिए हम उम्मीद कर सकते हैं कि हमारी 200 से ऊपर सीटें आएंगी। जहां विपक्ष आगे बढ़ा वहां हार गया चुनाव। जहां तक सवाल समीक्षा करने का है या ये गलतियों को सुधारने का है, हमने पूरा बिहार का पूरी समीक्षा की है, एक एक चीज को बहुत गंभीरता से देखा है, और जो बेईमानी इन्होंने बिहार में की है वो बेईमानी हम यूपी में नहीं चलने देंगे। इसकी हमने पूरी तैयारी कर ली है। जो SIR के नाम पर यूपी में खेल करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा, हार का नया नाम बेईमानी हो गया? नहीं, हार कॉन्फिडेंस का नया नाम बेईमानी हो गया? मुझे कोई, इस पूरी डिबेट में सारे विद्वान लोग खड़े हैं, मुझे कोई ये बता दे, आप ही बता दे, सबसे बड़े विद्वान तो आप ही हैं जी, कि चुनाव के समय में कैश ट्रांसफर करना आचार संहिता का उल्लंघन है या नहीं है। अगर है तो हमारी गलती है, हम गलत सवाल उठा रहे हैं। और हम यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे, यूपी में हम स्मार्टफोन दे रहे थे 17 में, चुनाव आयोग ने रोक लगा दी थी क्योंकि चुनाव आ गए हैं, अब नहीं दे सकते। बिहार में क्यों नहीं लगाई गई वो रोक? वृद्धा पेंशन योजना आई है और कई चीजें आई हैं। दोनों बातों पे ओके। सबसे पहले तो बहुत सम्मान के साथ देखिए, सपने देखना सबका हक है, उससे आप रोक नहीं सकते। मैंने ऐसे ही नहीं मुंगेरी लाल बोला इन्हें। आप सपने देखिए, 27 का परिणाम क्या आएगा आप देखिए। महाराष्ट्र सपना तो आपने भी 400 का देखा था, आई नहीं 400 पार जो है, पहली बात NDA, अगर मैं गलत नहीं, बिल्कुल NDA तो आपने 400 का देखा। अब आपने एक बात मुझसे कही, उत्तर प्रदेश का 2022 का विधानसभा का चुनाव कौन जीता था भैया बताइए? भाजपा। और सबसे बड़ी बात है 2024 में सरकार किसकी बनी?
मोदी जी एनडीए की, तो जीत किसकी हुई? हमारी हुई। और एक बात अब जो इन्होंने कही मैं वो भी बता दूं, हरियाणा में लोकसभा में 5 सीटें और 5 सीटें थी, बिल्कुल थी, लेकिन हरियाणा हम जीत गए। महाराष्ट्र में महागठबंधन ने बेहतर किया था हमसे, लेकिन महाराष्ट्र हम जीत गए। तो इसलिए चुनाव के परिणाम बदलते भी है बाद में। हम मेहनत कर रहे हैं, हमें यकीन है उत्तर प्रदेश भी जीतेगा, वो भी मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत जीतेगा। कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। लेकिन आपकी मेहनत रंग ही नहीं लाई सर। ऐसी क्या मेहनत करी कि घर पे ही तूफान आ गया? पहले तो तेज प्रताप थे, उसके बाद कोई और भी आ गया। ऐसा क्या करेंगे आप? प्रदेश क्या चलाते? बीजेपी कहती है घर तो चला नहीं पा रहे हैं। ये एग्जैक्टली बीजेपी का कोट है। और मुझे सांत्वना आपके साथ, आपका कठिन समय चल रहा है और आई एम ग्लैड, ताली बजाइए, इस मंच पर है ये बहुत कठिन समय आपके लिए। देखिए टफ टाइम फॉर यू, आई एम ग्लैड यू आर हियर। अमित जी, आपने बड़ा तार्किक क्वेश्चन पूछा है। कठिन समय नहीं है, राजनीति एक जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हार जीत होते रहती है, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जो लोगों ने गर्दा उड़ाने की बात की और यहाँ भाजपा के हमारे मित्र जो कह रहे हैं रैम्स में जवाब दे रहे हैं बच्चों की तरह, एक तो रैम कर रहे हैं और दूसरा गर्दा जो वर्चस्ववादी नीति का प्रतीक है, आरएसएस का हेडक्वार्टर नागपुर, वहाँ से उसके डिक्शनरी हाँ वही बता रहा हूँ, उसी के डिक्शनरी से ये निकाल रहे हैं। गमछा जो है किसानों का प्रतीक है, लेकिन वही गमछा, वो देखिए गमछा ही घुमा रहे थे मोदी जी गमछा, और वही घुमा है सरपट। जब हमारे नेता गमछा घुमा रहे थे तो आप उसको बोल रहे थे कि ये जो है अन्याय कर रहे हैं। मोदी जी जब गमछा घुमा रहे हैं तो गर्दा उड़ा रहे हैं। तो गर्दा जो मोदी जी जीत के बाद गमछा घुमा रहे हैं, आपके नेता पहले घुमा रहे थे। देखिए जीतना अलग चीज है, लेकिन किसी को जो है इस तरीके से बोलना कि गर्दा उड़ा के तुम्हें धूल चटा दिया, ये धूल चटाया किस ग्राउंड पे? दो मेजर ग्राउंड है, मैं बोलने दीजिए, 2 मेजर ग्राउंड है। एक तो है संस्थागत इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म होने की आवश्यकता है और दूसरा है मशीनरी का दुरुपयोग। संस्थागत मैंने कहा, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन के 5 महीने पहले एसआईआर लाया, पहली बार 52 के बाद पहली बार ये लाया। नहीं 2013 में हुआ, 2003 में हुआ। अरे दिखा दो हमें, 2003 में हुआ। अरे नोटिफिकेशन दिखा दो ना। 8 बार हो चुका है पहले। चलिए ठीक है, हो चुका है। कोई नोटिफिकेशन नहीं है उसका, स्पेशल रिवीजन कहीं नहीं हुआ, रिवीजन हुआ, ठीक है। और 2025 में भी रिवीजन किया था आपने बिहार का, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन चलिए आपने हम लोगों को ट्रैप किया, उसमें 72 लाख वोटर जो है हमारे काटे, कुछ एडिशन किए। चले ये भी आर्गुमेंट आपका जो है। कैसे पता आपके वोटर थे? मैं पूछ रहा हूं, सुनिए जो कटता है वो आपका होता है। अभी आप ज्ञान दे रहे थे, अभी मेरे मित्र अभी ज्ञान दे रहे थे, आप कूद गए। हाँ तो इसमें काटा। उसके बाद देखिए मशीनरी का कैसे दुरुपयोग हुआ। जब इलेक्शन शुरू हुआ उस वक्त इन्होंने जो है 10,000 रुपये ट्रांसफर करने की बात की और इलेक्शन के 10 घंटा पहले तक इन्होंने ट्रांसफर किया। पहली बात, जो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम था जीविका दीदी का, 1.5 करोड़ जीविका दीदी को उन्होंने उस सिस्टम के तहत जो है वोट अपने घरों से निकाल के गाड़ी में बैठाकर बूथ तक ले जाना था, रास्ते में इन्फ्लुएंस करना था। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का ये टोटली वायलेशन था। आप देखिए हाजीपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हाजीपुर में 0 वोट आए हैं इंडिपेंडेंट के, जबकि उसके घर में 37 वोट पड़े हुए हैं। वो अपना वोट भी नहीं दिया। एक गांव में 200 वोटर जो है एफिडेविट दिया। नहीं लंबा नहीं थी, मशीनरी और संस्था जवाब इन्होंने बोला ट्रैप कर लिया आपने इनको, घर से बाहर तक हर जगह ट्रैप करा आपने। हमने नहीं ट्रैप किया, इन्होंने अपने घर में रोहिणी आचार्य जी को ट्रैप कर लिया था। वो हमारी भी बहन है। क्या बोलिए आप बताइए, महिला सम्मान क्या करेंगे? अपने घर की बेटी के लिए तो सम्मान पूर्वक बात नहीं कर सकते, गंदी गंदी गालियां दी, ये बात उन्होंने कही। और दूसरी बात, एक चीज समझिए, पर्सनल मैटर है। नहीं पर्सनल इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने सार्वजनिक बाइट दी है। पर्सनल तब होता अगर घर की 4 दीवारी के अंदर रहता, आप भी मानेंगे, और वो चुनाव भी लड़ चुकी हैं, इसलिए वो पर्सनल मैटर नहीं है। आज सीख क्या है, यहां मेरी कई बहनें बैठी हैं और ईश्वर चाहेगा तो कभी मुख्यमंत्री बनेंगी, कभी प्रधानमंत्री बनेंगी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगी। मैसेज ये क्या है, बिहार का मैसेज क्या है, मैं आपको बताता हूं। जिंदगी अगर तुम्हें मौका दे लालू, तो राबड़ी को नहीं, किसी कमजोर महिला को जो सबसे गरीब हो उसको आगे बढ़ाना, तो तुम्हारी पार्टी आगे बढ़ेगी, जैसे बीजेपी और जेडीयू करती है। और दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूं, देखिए जब आप प्रधानमंत्री जी की मां को गाली देते हैं, प्रधानमंत्री जी को कहते हैं मार डालेंगे, ये बात जनता पसंद नहीं करती है और इसीलिए सबक सिखाया है उन्होंने। प्रताप से लेकर रोहिणी आचार्य तक बोला गया, हालांकि वो आप बोलते हैं पर्सनल मैटर है, मैंने भी बोला, लेकिन वो कहते हैं सार्वजनिक हुआ है ना,
चप्पल दिखाई गई, गाली गलौज किया गया। अब बताइए, घर ही नहीं सिमट पाया तो प्रदेश कैसे सिमटता? आप बोल रहे हैं कि SIR हो गया, आपके तो घर में ही तकलीफ थी। रोहिणी जी का जो भी मैटर है वो जो है लालू प्रसाद या लालू जी संवेदनशील आदमी है, वो देख रहे हैं। लेकिन एक संस्कारी चप्पल दिखाई गई थी, सुनिए ना, संस्कारी पार्टी कहने वाली अपने आप को भारतीय जनता पार्टी उसी जो है वीडियो बनाकर कंपेयर कर भेज रही है। और जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का वीडियो बना तो इनको मिर्ची लग गई, और जब रोहिणी जी का वीडियो बना के ये जो है ये वायरल करवा रहे हैं तो इसको जो है क्या संस्कार है आपका? क्या संस्कार है भाई? अब दूसरी, आपको क्या तकलीफ है? आपको क्या दिक्कत है? बदमाशी करते हैं आप लोग भाई, मत करिए ये सब। अभी भाई एक बात आई है, अरे दूसरे की घर की बात क्या उठा रहे हैं? दूसरे के घर की बात है, आप कहाँ बीच में आ रहे हैं बार बार? आपकी तरफ उधर जो सब बातें देखी जा रही है, सब बातें सुनिए, एक बात बताइए, नोट कर रहे हैं हर चीज, छोड़ेंगे नहीं। ये वो योद्धा है जब लालटेन पूरी तरह से बुझ चुका है, टूट चुका है, तब भी खड़े हुए हैं लालटेन लेके। आप देखिए, और LED का जमाना है, लालटेन। मैं इनकी इसलिए कद्र करता हूं, मुझे उम्मीद इनकी तरफ से और भी आती थी प्रवक्ता, गालियां खूब देती थी। देखिए अब सब गायब है, लेकिन हमारे भाई खड़े हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि हार में ना जीत में आप खड़े हैं जनता के बीच में, इसलिए अच्छा लग रहा है। लेकिन रोहिणी जी को हमने नहीं कहा था कि बुलाए मीडिया को और बाइट दे, और ये बात भी सत्य है, इससे पहले भी जो बयान है वो सब इन्हीं नेत्रियों ने सार्वजनिक किए हैं, कोई भाजपा के कहने से नहीं किए हैं। और बिल्कुल अगर कोई महिला का मुद्दा आएगा तो हम उसकी बात करेंगे। सुबह जी राष्ट्रीय मुद्दा तो वही लेकर आए ना, वो मुद्दा जो है देख रहे हैं, मैं पहले ही कह चुका, और ये वीडियो बना दिए। वो चलिए बात खत्म हुई। बनाया भाई, नहीं बनाया था आप लोगों ने, पहला न्यूज़ एजेंसी ने बनाया, वीडियो बना दिया। दूसरी बात यह है कि राष्ट्रीय जनता दल जो है सबसे ज्यादा वोट लेकर आई है, 1,18,00,000 वोट लेकर आई है। 23% जो है वोट लेकर आई है। बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट, चुनाव के दिन मैं सुबह से रात तक एंकरिंग कर रहा था, तो आरजेडी के कई प्रवक्ताएं बार बार एक ही लाइन बोलते थे, देखिए अमीश जी हमारे सबसे ज्यादा वोट है लेकिन हमारी सीटें कम है। अब आरजेडी 145 सीटों 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, और बीजेपी 101 पे लड़ी, जेडीयू 101 पे लड़ी, एलजेपी 30 सीटों पे लड़ी, कांग्रेस 60 सीटों पे लड़ी। तो ऑब्वियसली जो 140 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है उसकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा ही होगी। ये आंसर नहीं है, ये एक्सक्यूज है, ये बहाना है। ये बहाना है कि देखिए हमारे वोट ज्यादा है लेकिन अब भी हम चुनाव हार गए। मैं आपको बताता हूं, 2015 में बीजेपी का वोट शेयर सबसे ज्यादा था, लेकिन बीजेपी वो चुनाव हारी थी क्योंकि बीजेपी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी थी, और राजद और जेडीयू के बीच में अलायंस था। यह सबसे बड़ा कारण है। देखिए पॉलिटिकली आप शार्प होइए, अच्छी बात है, लेकिन दूसरों को बेवकूफ मत समझिए ना, जनता जनार्दन को। मैं सोमनाथ भारती का रुख करता हूं, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, जनता जनार्दन भी इंतजार कर रही है, जिसने वोट डाला है और जो चुनावों में जिताती है और हराती है। सोमनाथ भारती फॉर्मर लॉ मिनिस्टर, सोमनाथ भारती आप भी अलग अलग लड़ते थे। हाँ तो वही तो कह रहा हूँ, अगर भारतीय जनता पार्टी को ये क्या बात है? नरेंद्र मोदी जिता देंगे, ये बहाना है, अकेले लड़के दिखा दे। अगर मोदी आप क्यों नहीं लड़े? आप क्यों नहीं लड़े? अरे भाई आप करो ना, हम एक तरफ कह रहे हैं अमीन भाई वोट चोरी हो गई, फिर कह रहे हैं वोट सबसे ज्यादा हमारे आए, फिर वोट चोरी कैसे हुई है ये बताइए। अब कल को विपक्ष बोलेगा, मैं कल को विपक्ष बोलेगा, अब कल को विपक्ष बोलेगा भारतीय जनता पार्टी को, अरे आप अपने आप को इतना बड़ा दल मानते हैं, मोदी जी के बिना लड़के दिखाओ, अमित शाह के बिना लड़के दिखाओ, योगी के बिना लड़के दिखाओ। अरे उनकी टीम में खिलाड़ी ऐसे हैं, तो बात क्या है? भारत को कोई बोले भैया ऐसा करो, तुम शुभमन गिल के बिना मैच जीत के दिखा दो, तो बताएं ये क्या बात है? ये कोई कारण नहीं है। आम आदमी पार्टी को कोई बोले अरविंद केजरीवाल के बिना चुनाव लड़ो, समाजवादी पार्टी को बोले अखिलेश जी के बिना चुनाव लड़ो। देखिए दल है, सबको अलायंस करने का हक है। आप ओवैसी आपके द्वार आए थे, आपने रिजेक्ट कर दिया। ओके सोमनाथ भारती, ये कांग्रेस है कि मानती नहीं है, यह कहानी कुछ और है, ये राहुल जी नहीं मानते हैं। मैं आपको बड़े साफ दिल से कह रहा हूं जी, महाराष्ट्र हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो और बिहार, कांग्रेस ने नैया डुबो दी है, लुटिया डुबो दी। राहुल जी जब तक कांग्रेस को लीड करेंगे कांग्रेस डूबेगी, और जब तक कांग्रेस लीड करेगी इंडिया अलायंस को, इंडिया अलायंस डूबेगी। आम आदमी पार्टी को उन्होंने धोखा दिया, इन्होंने जाकर के आरजेडी को डुबो दिया इस बार वहां। मैं तो ये हाथ जोड़ के विनती करूंगा भाटी जी से कि अखिलेश जी को कहिए कि भैया इनका साथ छोड़ो,
अकेले लड़ो यहां, तब जाकर के आपकी सरकार बन पाएगी। अगर इनके साथ लड़े तो आप भी डूबेंगे, वो तो डूबे हुए हैं ही। तीसरी बात देखिए, अच्छा, आपको डूबने का ज्ञान कब हुआ? जब आप लोकसभा चुनाव आप लोग हारे? मैं बता रहा हूं, क्योंकि उसमें एक बड़ी रीडिंग थी, उस पर आ रहा हूं। देखिए क्या है कि मेरा पर्सनल अनुभव रहा है ये, मैं पर्सनली लोकसभा का इलेक्शन पर्सनली अफेक्टेड रहा हूं और मैं फर्स्ट हैंड विटनेस हूं। या तो भैया साथ लड़ो तो साथ दिखो, कह रहे हम साथ लड़ रहे हैं। अच्छा, एमपी चुनाव में मतलब ये जॉनी लीवर टाइप वाला साथ है। वो कादर खान में एक फिल्म को कहता था मैं तो आप ही के साथ हूं, लेकिन वो था गोविंदा के साथ। कह सकते हैं वैसा। मैंने ये देखा, साफ साफ अपने नजरों से देखा, चूंकि किसी सेकंड हैंड की जरूरत नहीं है मुझे। अरविंद केजरीवाल जी ने 7 में से 3 सीटों पर जो कांग्रेस लड़ रही थी, तीनों में जाकर के खुद धुआंधार प्रचार किया, आपने भी देखा था। हमारे 4 सीटों पे एक भी बार कांग्रेस का प्रचार तो छोड़ दीजिए, राहुल जी का आना तो छोड़ दीजिए, ये एक स्टेटमेंट तक नहीं दे पाए। तो ये साथ किस प्रकार का है? मुझे तो लगता है, मिस्टर एक सेकंड में बता जी, 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 मुझे तो लगता है वो तैयार हैं कि कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग है। भाजपा को ये बोल रखा कांग्रेस ने कि भैया तुम सत्ता में बने रहो, हमको जेल मत भेजना। नेशनल हेराल्ड केस में आप कह रहे राहुल जी डरे हुए हैं। नेशनल हेराल्ड केस में आप कह रहे राहुल जी डरे हुए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल बात कह चुके हैं। ओपन एंड शट केस है, ठीक है। अपने मतलब चोरी हुई है नेशनल हेराल्ड में? बिल्कुल हुआ है। कारण क्या है कि इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है कि भैया कोई बात नहीं, आप सत्ता में रहिए, हमको जेल जाने से डर लगता है। ओके, डर लगता है, डरे हुए हैं। ये जो राहुल गांधी कहते हैं डरो मत, वो असल में डरे हुए हैं। खुद आम आदमी पार्टी कह रही है। देखिए, ये एक्सपोज कर दिया आम आदमी पार्टी ने। कहा है कि आपका स्पर्श हारने की गारंटी है। यानी कहते हैं ना, इसकी ये जीतने की गारंटी है। इस दवाई को खाओगे तो ये बीमारी भाग जाएगी, ये गारंटी है। आपने जिसको छू लिया उसकी हारने की गारंटी है। कहावत है, 2-3 विक्टिम यहीं बैठे हैं महफिल में। एक कहावत है, चोर चोर मौसेरे भाई। तो 2 मौसेरे भाइयों के 2 आरोप लग कौन चोर है? अब देखते रहिए, जनता समझ गई कि जिन्होंने आरोप लगाए हैं का हाल है, अरे एक दूसरे को चोर बुला रहे हैं। वो इंडिया अलायंस में नहीं, जिनका हम तो पहले छोड़ चुके, एक पार्टी मिनट, जाने। अब सुनिए, वो भी नहीं है, वो भी है नहीं वैसे। सुनिए, अब भाटी जी बताएंगे जिनका इतिहास 47 सालों का नहीं है, वो हजारों साल पुराने हिंदुत्व की बात करते हैं। सोमनाथ भारती की बात का जवाब दीजिए। दूसरी बात, जिनके दूध के दांत टूटे नहीं हैं, वो आपको बताएंगे चना कैसे चबाओगे। कौन है दूध के दांत? यही अहंकार है। दूध के दांत अभी दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं। दूध के दांत अभी टूटे नहीं हैं और ये बता रहे हैं कि राजनीति कैसे करना है। नम्रता तो आपका राजनीतिक करियर है। अब चुप कराइए, आप अहंकारी हैं। देखिए, मैं ये समाजवादी पार्टी के मैं बीच में नहीं बोल रहा था। भी कह रहे हैं आप अहंकारी हैं, आपकी पार्टी अहंकारी है, राहुल जी से लेकर नीचे तक। मैं वही कह रहा हूँ ना, दूध के दांत टूटे नहीं है और बता रहे हैं चना कैसे चबाया जाए। नाना के आगे ननियोरे की बात नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात मैं बताऊंगा तो ये वो लोग हैं जो महिला की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, भ्रष्टाचार की बात करते हैं। 10 साल रहे ना केजरीवाल, किस किस को जेल में डाले बताइए, पूछे इनसे। दूसरी बात, इन्होंने महिला के लिए बोला, राबड़ी देवी के लिए बोला कि कमजोर महिला को बनाते। मैं कहता हूं एक कमजोर ओबीसी को बनाते ना भाई। सम्राट चौधरी कौन है? किसका बेटा है सम्राट चौधरी? अशोक चौधरी कौन है भाई? कौन है कुछ जवाब? तो तुम पहले करो तो बढ़िया है। और दूसरी बात करें, दूसरे लोग कहें तो कहे कमजोर को बनाते। सोमनाथ जी दो मुहे वाले सांप लोग हैं। कहा कि भाई कितने 2 मुहे वाले सांप हैं। बड़ी डेवलपमेंट है। पटना के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ जबरदस्त हल्ला बोल है। अध्यक्ष पर टिकट बेचने का आरोप है। कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट चोर, बिहार छोड़ के नारे लगा रहे हैं। आप कह रहे थे वोट चोर, गद्दी चोर, आपके कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं इस समय। कांग्रेस कार्यकर्ता टिकट चोर, बिहार छोड़। आप बताइए, आपके यहाँ टिकटें बिकती हैं, यह आरोप लग रहा है। ये देखिए, आप बीजेपी पे आरोप लगा रहे थे, मोदी पे आप आरोप लगा रहे थे, लेकिन कहा जा रहा है कि आपके यहाँ टिकट की चोरी हुई है। देखिए, सारे के सारे भाजपा के लोग झुंड में जाते हैं और इस तरीके से कार्यकर्ता आपके भाई वोट बनाते हैं। हमारे सब कुछ बीजेपी करा रही है। गौरव भाटिया, सब कुछ बीजेपी करा रही है। वोट चोरी बीजेपी करा रही है। दोनों की लोगों के साथ धोखेबाजी। अच्छा, राहुल गांधी को विदेश जाने के लिए भी बीजेपी बोल रही है क्या? एक मिनट, यहाँ पे सतपुड़ा के जंगलों में जाने के लिए बीजेपी बोल रही है। यहाँ पर जनता बैठी हो, इनसे इस पे मैं ऐड कर दूं, आप कह रहे हो। हाँ, बोलिए। क्या है यहाँ पे बैठी सोमनाथ जी 10 सेकंड इंपॉर्टेंट नौबत हो। हाँ, यहाँ तक कि जब वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा था जी, तो राहुल जी वेकेशन पे चले गए थे।
इनको वेकेशन पे जाने में बड़ा आनंद आता है। कुछ जरूरी काम होगा, मतलब अब पता नहीं कौन से जरूरी काम आ गया इनको। क्या जरूरी? देखिए बताइए, मुझे नहीं मालूम, वहां पर तो स्कूटी पे चलाते हुए उनके शॉट भी आ जाए, नहीं मालूम कोई जरूरी काम होगा। वहाँ को शांति शांति, वहाँ आइसक्रीम खाते दिखते हैं, वहाँ मौज मस्ती करते दिखते हैं। देश में यहाँ मुद्दे पे देश चल रहा होता है, चुनाव हो रहा होता है और राहुल जी विदेश में कहीं वेकेशन पे होते हैं। अब कंबोडिया गए थे, ये कंबोडिया जाते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं। ये देश के मुद्दे पे कभी सीरियस नहीं दिखते। राहुल को विदेश में काम होगा, अब पता नहीं कौन सा काम है, देश को बताएं तो सही। काम क्या है देश को मालूम तो पड़े कौन सा यही काम पूछ है। रहे, एक सेकंड सर, काम क्या है यही। गौरव जी शांत होइए अभी आप थोड़ा। शीश महल वाले लोग कह रहे हैं आइसक्रीम खाते हैं, शर्म नहीं आती है? शीश महल में रहते हुए 5-5 करोड़ के वहां पे टीवी का पर्दा लगाए हुए थे, कर्टन्स लगाए थे, और 5-5 करोड़ के बाथरूम के 6 सीटें आ रहे हैं बिहार में। अभी गलत बात है, बिहार में आपने 6 माइक सीटें छीन आ लिया। रहे हैं। अच्छा ठीक है, 30 सेकंड, आरजेडी को आप लोगों ने सुना था हरियाणा में डूब गए, दिल्ली का दिल्ली में सीएम धोखा 5 करोड़ का, आप कर क्या रहे हो? 5 करोड़ की बाथरूम की आप फिटिंग कर क्या रहे करते हो? 5 करोड़ की मतलब बाथरूम फिटिंग करते हैं। अरे भैया, ऐसे तो ए, 30 आम आदमी सेकंड, 30 है, सेकंड। ऐसे तो आम आदमी है, पूरे इनका भारत चरण को बंधन करना लूटने चाहिए। में, 5 करोड़ भारत रुपए को में लूटने 5 में करोड़ रुपए का आपने बाथरूम कसर नहीं लगाते हैं, छोड़ी है। सेटिंग करते हैं, उसी का कर्टन्स भुगतान लगाते कर रहे हैं। हो। दूसरी तो बात, इसी पॉइंट पे तो आप दोनों मिले हुए थे। दूसरी बात मैं कहूंगा, राहुल गांधी जी जो कांग्रेस मुद्दे की जो उठाते हैं कुश्ती उससे थी। तो दूर भाग क्या जाते था? हैं, भाजपा के साथ खेलने चले जाते हैं, अच्छा भाजपा से पर मिल ये जाते राहुल हैं। गांधी के विदेश वाली बात पर काफी सारी देखिए, सवाल जवाब हो गए। एक मिनट, राहुल गांधी जी विदेश जाते हैं, देश के प्रधानमंत्री को पता होता है, विदेश मंत्री को पता होता है, मैं दोनों की बात को उत्तर सेक्रेटरी देना। को भी पता होता है कि राहुल गांधी जी कहाँ जाते हैं। अरे आप लोगों को पता होता है राहुल गांधी जी कहां जा रहे हैं, फिर भी अमित मालविया पूछते रहते हैं, फिर भी गौरव भाटिया पूछते रहते हैं, फिर भी अनिल बलूनी पूछते रहते हैं। क्यों भाई? मूर्खों की फौज भाजपा है। आज का कार्यक्रम आपका बहुत ही लोकप्रिय रहेगा। आपस में कैसे लड़ रहे हैं, और मैं सोमनाथ जी से सहमत हूं, उनका दर्द समझिए। ऐसा कोई सगा नहीं जिसने नकली गांधी ने ठगा नहीं। तो कांग्रेस के राहुल गांधी के लिए तो जनता कहती है पेट में हाथ नहीं, मुंह में दांत नहीं, और राजनीति का अखरोट दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मुंह नहीं टूटेगा तो और क्या होगा, आप बताइए। अब सुनिए, अरे एक मिनट भाई, जी, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अब एक इनका रिपोर्ट कार्ड तो रख दे। 6 सीटें आई हैं, 6 सीटें, स्ट्राइक रेट है 9%, ठीक है। दिल्ली में आया अंडा, पश्चिम बंगाल में अंडा, आंध्र प्रदेश में अंडा, सिक्किम में अंडा, मेघालय में अंडा, नागालैंड में अंडा। अरे भैया राजनीति में क्यों हो, ऑमलेट की दुकान खोलो। राहुल गांधी ऑमलेट खाते हैं, बहुत शौकीन है। भाटिया जी ऑमलेट बनाओ ना। भाटिया जी के अरे फिटनेस का राज है कि मैंने भी एक कांग्रेस का कोड कांग्रेस का एक कोड है। देखिए यूपी में सीटें हैं 2, आप बिहार में आई 6, दिल्ली में 0 और बंगाल के अंदर बड़े राज्य है वहां पे भी 0। तो 0062 कोड है, 0011 दिल्ली का कोड है, जैसे वैसे 0062 कांग्रेस का कोड है। ओके जवाब, ओके ऑडियंस के सवाल कई सारे हैं। ओके क्या सवाल है भाई? कांग्रेस वाले हमेशा कहते हैं कि भाई वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। कहीं किसी ने राहुल गांधी का पॉलिटिकल सेंस तो चोरी नहीं कर लिया? उन्हें सिविक्स फिर से पढ़ने की जरूरत है यार, सब कुछ हार रहे क्यों हैं। सिविक्स क्यों पढ़ने की जरूरत है? भाई उनका पॉलिटिकल सेंस ही चोरी हो चुका है। उनका पॉलिटिकल सेंस चोरी हो चुका है। अब आप बोलेंगे ये सोमनाथ भारती ने बनवा के भेज दिया सवाल। चोर कैसे होते हैं? राकेश सिन्हा दिल्ली में वोट डालते हैं और 6 महीने बाद जाते हैं बिहार में वोट डालते हैं। अब आप तर्क देंगे कि आप नाम बदलवा के, नाम कटवा के वहां जा सकते हैं। तर्क दूंगा? राकेश सिन्हा पे कड़ी से कड़ी और बड़ी से बड़ी कार्रवाई करे भाई। अब सुनिए, अब जवाब दे रहा हूं जनता को। वो ओके, क्या सवाल है आपका? ये लोग कह रहे हैं कि ईवीएम की मशीन जो है वोट चोरी किया है। क्या ये लोग भी चोरी किए गए हैं जो बीजेपी के सपोर्ट में है? ओके ओके ओके, वो कह रहे हैं ये लोग बीजेपी के सपोर्ट में। भाई आपके भी चोरी करा है किसी ने क्या? आप लोग भी चोरी किए हुए हो तो बता दो भाई। देखिए एक माहौल है, कुछ चोरी नहीं हुआ। हाँ, मोदी ने लोगों का दिल जरूर चोरी कर लिया है, ये समझो। अब इसे पढ़ो। ओके क्या सवाल है आपका? खड़े होके पूछे। मेरा समाजवादी पार्टी से ये सवाल है कि जब आप 2024 में जीते थे, क्या तब वोट चोरी नहीं हुई थी? अच्छा, क्या आप डर रहे हैं कि अब 2027 में आप फिर हारने वाले हो? ओके, 24 में जब जीते तब वोट चोरी नहीं थी। गुड क्वेश्चन। चोरी हुए थे, अगर वोट चोरी ना होते तो हमारी 50 सीटें आती। फर्रुखाबाद की सीट हमारा, फर्रुखाबाद की सीट पे आखिरी राउंड तक हमारा भाटी जी, आपका मैं बड़ा सम्मान करता हूं, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
आप भी भावनाओं में बह गए। आप कह रहे हैं अगर वोट चोरी नहीं होते तो आपकी सीटें और ज्यादा होती। मैं जानता हूं, मैं सपा को भी अंदर से जानता हूं, भारतीय जनता पार्टी को भी अंदर से जानता हूं। एक चीज है, आप लोगों को भी हैरानी थी कि इतनी सीटें कैसे आ गई हैं। ये सही बात है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे 50 सीटें आएंगी हमारी। गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष पर एक बड़ा हमला बोला है। विपक्ष घुसपैठिया हटाओ अभियान को निर्बल कर रहा है। कुछ सियासी दल घुसपैठियों के संरक्षण में लगे हैं। सीधे तौर पे बोला है, हम एक एक घुसपैठियों को देश से बाहर निकालेंगे। एसआईआर देश को सुरक्षित करने के लिए, राजकुमार भाटी, देश को सुरक्षित करने के लिए एसआईआर है और घुसपैठियों के पक्ष में कांग्रेस, सपा, टीएमसी लगे हुए हैं। जवाब इस बात का। इससे बड़ा पाखंड और इससे बड़ा झूठ कुछ हो ही नहीं सकता। एसआईआर का घुसपैठिए से कोई लेना देना ही नहीं है। एसआईआर केवल वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण के लिए है। उससे पता चलेगा ही नहीं कि कौन विदेश से आया। इनका मतलब वोट चोरी के ध्यान मुद्दे को भटका के घुसपैठिया पे लाना चाहते हैं। लेकिन और जब ये घुसपैठिया बोलते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिया भाग क्यों रहे हैं? बॉर्डर पे इतनी भीड़ है। जब ये घुसपैठिया बोलते हैं, इनका सीधा टारगेट मुसलमान होता है। केवल एक धर्म विशेष के आदमी होते हैं। जवाब देखिए, हाँ, आप मुसलमान को टारगेट करें। नहीं, मैं इनको बता दूं, इरफान सोलंकी इनके विधायक हैं, घुसपैठियों को अपने घर में रख के दाना पानी कर रहे थे। इनके विधायक अमानतुल्लाह खान 50 किलो आटा दे रहे थे और ये कहते हैं एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। एसआईआर का लेना देना इससे है कि आप भारतीय नागरिक है कि नहीं, 18 साल की उम्र तय हो जाए वोट डालने के लिए। लेकिन एनआरसी का लेना देना है कि नहीं है? एनआरसी के खिलाफ कौन बोला? यही ममता बनर्जी कहती है अगर घुसपैठियों को निकाला तो गृह युद्ध हो जाएगा भारत में। आज रो रही हैं और अमित शाह जी ने कहा है ये भारत देश हमारा है, धर्मशाला नहीं है। कोई घुसाए निकाल के फेंक देंगे उसे, फेंक देंगे उसे बाहर। क्यों होने चाहिए? घुसपैठिए इन लोगों की नौकरी खाते हैं, समस्या करते हैं, देश के अंदर कानून की स्थिति को खराब करते हैं। जवाब दीजिए। बात आपने कही है, एक भी घुसपैठिया इस देश में नहीं होना चाहिए। तो वही तो बाहर जा रहा है। जितने घुसपैठिए 10 साल में डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बाहर भेजे थे, आए कब थे? उसके 1/10 ये बीच में नहीं बोलते हैं। हम लोग तो भेज रहे, ये तो आप देखना सबूत, ये ध्यान रखना, कभी बीच में नहीं बोलते हैं। ये जो चुप रहते हैं, शांत रहते हैं, जब दूसरा लेकिन झूठ बोलोगे तो पकड़ेंगे भी। झूठ बोले तो डॉक्टर मनमोहन सिंह की काले कौवे से कोई काला बिल्कुल कहेंगे। अगर ये झूठ बोल रहा है तो मैं चेक करूंगा, लेकिन बोले। अच्छा, इन्होंने मैंने गलत सुना। इन्होंने कहा मैं बोलता नहीं हूँ, बदतमीजी करता हूँ बीच में। चलिए करो, चलो बदतमीजी करो, चलो करनी है। साइकिल वाले पंचर पे करने लगा के अरे आगे नहीं बढ़ेगी भैया, घटिया बातें करने लगे, उसी घटियापन के ऊपर आए जो इनकी पहचान हुई है। आपको बरनौल की जरूरत है। मनमोहन सिंह और जली है तो जलती रहेगी, के बाद भारत आगे बढ़ता रहेगा। आप दूसरे को घटिया बोलिएगा। ओके, शांति गौरव जी। ओके प्लीज। बेकार में बदतमीजी। अरे झा साहब, आप कहाँ बीच में आ रहे हैं? सरकारी रिकॉर्ड कहता है जितने घुसपैठिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बाहर निकाले, उसके 1/10 भी मोदी जी 10 साल में नहीं निकाल रहे। 11 साल हो गए। भाटी से मेरा सवाल है, राजकुमार भाटी, एक बात फैक्ट है, अभी इस समय बांग्लादेश और बंगाल, भारत के बॉर्डर पर कई बांग्लादेशी घुसपैठिए चले गए हैं। जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है बंगाल के अंदर, वो भागना चाहते हैं बांग्लादेश की तरफ। उन्हें पता है वो फर्जी तरीके से यहाँ पे रह रहे थे, यहाँ पे फर्जी तरीके से आधार उनको मिले हैं, वोटर आईडी कार्ड मिले हैं। हमारी देश की सरकार हमारे देश के लोग चुने, हमारे राज्यों की सरकार हमारे देश के लोग चुने। एक बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, श्रीलंकाई नहीं चुनेगा। हमारे देश में हमारे लोग ही रहेंगे। ये बात क्लियर है। माननीय मोदी जी का सीएम एक एडवाइजरी स्पीच है टू द पीएम। कहां से आते हैं घुसपैठिए, बॉर्डर सिक्योरिटी किसके पास है, किधर से घुसे, कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया। तो 11 साल से पीएम तो ये है, तो कितने घुसपैठिए निकाल दिए इन्होंने? उत्तर दे दो। कहां से शस्त्र आया, कहां से अस्त्र आया, कहां से घुसपैठिया घुसा? ये पूरा एसआईआर जिन्होंने किया, अमानतुल्लाह खान तो दिल्ली में था ना भाई। दिल्ली में कौन सा बॉर्डर है? बॉर्डर की जिम्मेदारी तुम्हारे पास है। तो कहीं घुसा होगा, किधर से, बिहार से घुसा होगा, वहां से यूपी आया, यूपी से दिल्ली आया। अब ये घुसपैठिए भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है। कौन तुमको मना कर रहा है? निकालिए उनको। सुनिए, क्योंकि अधिवक्ता है, मेरे साथी भी हैं, भाई भी हैं। आपने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है, मैं आपको कोट कर रहा हूं, ममता बनर्जी इन घुसपैठियों और वोट के सहारे है, पूरा विपक्ष इन घुसपैठियों के वोट के सहारे है। कोई गलत बात नहीं कही, बिल्कुल सच्चाई है। ये पश्चिम बंगाल का एक नागरिक, पहले क्यों नहीं आपको दिखा? मैं एक मिनट, मैं आपको बता रहा हूं, सुन लीजिए।
डंके की चोट पे ये बात कहता हूं, जब कांग्रेस की सरकार थी सब लोग जाके चेक करिएगा, पार्लियामेंट में यह सवाल पूछा गया आपकी सरकार में कितने घुसपैठिए आए, तो कांग्रेस की सरकार के मंत्री ने कहा, सोमनाथ भाई ध्यान दीजिएगा, उन्होंने कहा हमें पता ही नहीं है, आ जाते हैं बस, आ जाते, 2.5 करोड़ घुसवाए इन्होंने। क्यों मालूम है? धर्म देख के हमारा वोट बनेंगे। और जब बीजेपी की सरकार आई तो हमने संख्या देख के अनुमानित बताया, और सबसे बड़ी बात है घुसने नहीं दिया, बल्कि एनआरसी करके चिन्हित करेंगे और वापस भेजेंगे। और यह भी कहना गलत है कि अभी तक नहीं भेजा, सर्वोच्च न्यायालय में याचिका है, उसके बावजूद कार्रवाई चल रही है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं किया। 30 सेकंड के अंदर घुसपैठिया आपको लगता है होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? अरे भाई अमित देवगन साहब, ये बताओ, बिहार में घुसपैठिया चिल्लाते रहे, अमित शाह कितना घुसपैठिया मिला? एक भी घुसपैठिया नहीं मिला। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट को बोला, एक भी नहीं मिला। और अगर घुसपैठिया आया तो जैसे अभी कह रहे हैं आपके हमारे साथी कि बॉर्डर किसके पास है, प्रधानमंत्री बड़े बड़े 2000, ये वाली बात आपने आप वालों की मान ली, दूसरी बात पहले कांग्रेस से दूर रहिए। एक बात आपने मान ली, दूसरी बात भी मान लीजिए। नहीं, सबसे पहले ये बताइए, घुसपैठिया मुद्दा जो है ना, धर्म के आधारित राजनीति करने वाले घुसपैठिया तो घुसपैठिया ये बात है। बिहार में इसमें धर्म का क्या है? धर्म तो ये लाए, घुसपैठिया का धर्म क्यों देखेंगे? जो भारत का नागरिक नहीं है, क्या उसको बाहर नहीं जाना चाहिए? आप बताइए। घुसपैठिया का धर्म देखना चाहिए, हाँ, जिम्मेदारी है घुसपैठी देखना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात हमारे अगर कोई धर्म वाली बात है वो चीज तो आनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो घुसपैठिया है वो तो घुसपैठिया ही रहेगा। घुसपैठिया तो घुसपैठिया रहेगा। पहले मैं आपकी तारीफ करूंगा, आपसे जो भी सवाल पूछता है आप उसको डायरेक्टली सामने पेश करते हो। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि एक सरकार जो दिल्ली में इतना अच्छा काम कर रही थी, एक एक सीट पे जो वोट की चोरी हुई है, अगर चोरी नहीं हुई तो ये जीत कैसे जाते हैं? एक सरकार जो सक्सेसफुल काम कर रही है, इतनी चीजें, ये तो आपको लग रहा है ना जनता को नहीं लगा, पर नहीं, जनता को तो फिर बात मैटर तो वोट चोरी का ना। ठीक है, वो कह रहे दिल्ली में भी वोट चोरी के साथ जीते, ओके जवाब, और वहां कांग्रेस भी साथ थी आपके वोट चोरी के अंदर, ये भी आरोप है भाई। अगर मुझे सही याद है 70 में 67 सीटें पापी आपकी आ गई थी, सरकार तो मोदी जी की थी, तो कैसे आ गई थी बताइए? दोबारा आई उनकी सीटें, 58 सीटें कैसे आई? 63 हाँ, तो 2 बार ये जो चुनाव जीते 67 और 62 किसकी सरकार थी? केंद्र में तो मोदी जी की सरकार थी, इस बार जनता ने हरा दिया। 1,48,000 वोटर हमारे नई दिल्ली विधानसभा पे थे जब मैं लोकसभा चुनाव लड़ा। 9 महीने बाद वोट चोरी इस कदर की गई, उस सीट पे संख्या हो गई वोटर से कितनी, 1,06,000, 42,000 वोट काट दिए गए, और उसमें कांग्रेस वाले शामिल थे। अच्छा, कांग्रेस भी वोट चोरी करा रही थी? कांग्रेस वाले शामिल, आप खुद वोट चोरी कराते हैं भैया, यही बात कह रहा हूं, कांग्रेस वोट चोरी में दिल्ली में शामिल थी। ले जी, ये कहानी नहीं निकलती। अरे 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 अरे, यही दबाव मिल रही है महाराष्ट्र में। देखिए, जो जहां हार रहा है, जो बच्चा फेल हो रहा है वो कह रहा है मास्टर खराब है,